का डिजाइन टूल का जो डिजाइन टैब है उसका किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजाइन टैब दोस्तों टेबल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप टेबल के अंदर अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टेबल को बना लिया है पहले से ही। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर आपको टेबल डिजाइन और लेआउट दोनों ही टैब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि टेबल के साथ ही आपके ओपन होंगे। तो हम चलते हैं टेबल डिजाइन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल स्टाइल, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टाइल अप्लाई करना है। कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपको अच्छा लग रहा है स्टाइल देखने में, वो स्टाइल आप इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, आप टेबल के ऊपर थोड़ा सा स्टाइल आ गया। तो पहले टेबल बहुत ही प्लेन और सिंपल लग रही थी, अब थोड़े से स्टाइलिश लुक में वो लग रही है आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा टेबल स्टाइल के ऑप्शंस। इनका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं ध्यान से देखिएगा। टेबल के ऊपर मैं इसको हटा के थोड़ा सा आपके लिए टेबल को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हेड रो। तो हेडिंग का जो रो होता है आपका, जो नेम वाला दिख रहा है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड टोटल, तो उसको यहाँ पर आप जैसे ही आप टिक हटाएंगे इसका, तो वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप टिक लगाएंगे वो थोड़ा सा अलग हाईलाइट करेगा, कि आपको पता चल जाए कि ये आपका टेबल का हेडिंग है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल रो। टोटल क्या होता है, जितना भी टेबल के अंदर रो है, सबसे लास्ट वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं टोटल रो। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखिए, अभी आप देखिए पहले फर्क नहीं दिख रहा था। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको एक अलग से दो लाइन दिख रही है, और मनदीप उसके नीचे दिख रहा है आपको। तो वो टोटल के लिए एक सेपरेट कर दिया इसने इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम इनवॉइस बनाते हैं, ग्रैंड टोटल लिखते हैं, तो वहां पर दो लाइन आपको यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बैंडेड रो। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इमेज के अंदर दिखाया गया है कि पहले आपका कैसे था, पूरा प्लेन था। उसके बाद कैसा हो गया, एक में आपका कलर आएगा और एक आपका वाइट आएगा, एक में कलर एक में वाइट। तो आप देखिए अभी ऑलरेडी वैसे ही आ रहा है, क्योंकि हमारा टिक लगा हुआ है। और जैसे आप इसको हटाएंगे तो ये देखिए तीनों प्लेन हो गए। दोबारा लगाते हैं, देखिए राहुल वाले पे कलर आ रहा है, फिर पुनीत वाला वाइट, फिर मनदीप वाले पे कलर शो कर रहा है। तो इस तरीके से बैंडेड रो का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट कॉलम। अगर आप इसका टिक हटाएंगे तो ये भी नॉर्मल शो करेगा आपको, और आप टिक लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा बोल्ड आपको शो करेगा, थोड़ा सा हल्का सा आपको देखिए यहाँ पे बोल्ड लुक दिखाई दे रहा है। पहले ये नॉर्मल था। ऐसे ही लास्ट कॉलम पे अभी हमने वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अगर आप कुछ लिखेंगे तो आप फर्क देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एक सैंपल के लिए लिख देते टोटल। तो अब आप लास्ट कॉलम पे टिक करिए, देखिए बोल्ड, और यहाँ से अनबोल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंडेड कॉलम। सेम आप कर सकते हो, एक कॉलम आपका हाईलाइट होगा थोड़ा सा, एक प्लेन आएगा, फिर एक हाईलाइट, फिर एक प्लेन, फिर एक हाईलाइट, मतलब एक एक छोड़ के आपके बैंडेड कॉलम में इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर हमारा शेडिंग। शेडिंग का यूज करते हैं कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर या पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आपको हाईलाइट लगाना है या कोई कलर फिल करना है आपको, तो उसके लिए आप शेडिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे टोटल वाले को येलो कलर से हाईलाइट करना है, तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के लिए आप माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं तीनों में, या फिर आप शिफ्ट के साथ भी क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट वाले सेल में आप जाके शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मुझे येलो हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे येलो पे क्लिक करिए, ऑरेंज करना है तो ऑरेंज पे क्लिक करिए। जो भी कलर आपको करना है उस कलर पे क्लिक करके आप यहाँ पर हाईलाइट लगा सकते हैं, एक तरह से शेड दे सकते हैं उस सेल के अंदर, ठीक है आप। नेक्स्ट यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है आगे के, ये है बॉर्डर के, बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है बॉर्डर स्टाइल। देखिए बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर दिख रहा है वो एक नॉर्मल प्लेन लाइन है, प्लेन लाइन आपको शो कर रही है ग्रीन कलर की, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे। बॉर्डर का आपको कैसा स्टाइल चाहिए, मतलब ब्लैक में ही चाहिए लेकिन सॉलिड लाइन चाहिए, ठीक है, या फिर आपको किसी कलर में चाहिए, या फिर इस तरीके से आपको चाहिए डबल सॉलिड लाइन, ठीक है। तो वो चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सिंगल लाइन चाहिए लेकिन सॉलिड और डार्क। अब यहाँ पे आपको एक ये भी मिल जाता है, अगर आप चाहे तो इससे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टोटल का सेल अलग है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे पे, है ना। जैसे भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लाइन स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लाइन स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको डबल करनी है, ट्रिपल करनी है, या डैश वाली करनी है। जैसे भी आपको लाइन करनी है वैसे लाइन का आप सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर डैश वाला लाइन आपको यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है उसी के अंदर आपको कितनी उसकी विड्थ रखनी है, कितनी उसकी मोटाई रखनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए 2, या हम कर लेते हैं इस तरह से। अब आप दोबारा इस पे ही अप्लाई कीजिए, आप देखिए इस तरह से आ गया ये। तो ये बॉर्डर के ऑप्शन है, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने हैं सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट आपका आता है पेन कलर।
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे किसी भी कलर के ऊपर, हम इसी के ऊपर कर देते हैं तो रेड कलर से आ जाएगा वो आपका। आप यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पर भी आपको शो करेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे बॉर्डर। यहाँ से आप सिंपली आपने जो अभी तक सेटिंग चेंज करी है, आप चाहे तो ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक सिंगल सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं इस साइड दिखा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे इसकी वजह से हाइड हो जाता है। देखिए बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे आपका टॉप से बॉर्डर आ जाएगा, लेफ्ट साइड से सेल पे बॉर्डर आ जाएगा, राइट साइड से आ जाएगा। नो बॉर्डर में हट जाएगा आपका, ठीक है। जो पहले बॉर्डर था वो भी हट गया आपका, देखिए यहाँ पर ऑल बॉर्डर में सारे साइड से आपका बॉर्डर आ जाएगा। और अगर आप आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो आउटसाइड ही बॉर्डर होता है, इनसाइड बॉर्डर यहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको बॉर्डर अप्लाई करने हैं। और बॉर्डर पेंटर का काम तो वही है, जैसे आप किसी भी कलर ही चेंज करते हैं आप मान लीजिए, तो ऑलरेडी बॉर्डर पेंटर आपको शो करेगा, आप दोबारा से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये सारा बॉर्डर नॉर्मल करना है, मतलब सबको एक जैसा बॉर्डर करना है, तो आप यहाँ से एक बार दोबारा से सिलेक्शन कर लीजिए बॉर्डर स्टाइल का। मान लीजिए हम इस तरीके का करते हैं, ये सब नॉर्मल रहने देते हैं, ब्लैक कलर से ही करना है हमें। आपको टेबल को सिलेक्ट करना है यहाँ से, आप देखिए ध्यान से, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इससे आपको टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाके ऑल बॉर्डर पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सब पे एक जैसा बॉर्डर अप्लाई हो गया है, जो हमने अभी लास्ट सेटिंग यहाँ पर करी थी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेबल का लेआउट के ऑप्शंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आपको अपने टेबल की हाइट, विड्थ और सारी चीज़ें सेट करनी है, मार्जिन सेट करना है या फिर आपको मर्ज करने सेल्स को, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में सीखेंगे।